हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल द कॉमर्स पॉइंट में। जैसा कि आप सबों को पता है कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद में परीक्षाओं का दौर जो इस साल 2025 की शुरुआत हुई है, उसमें परीक्षाओं के दौर में सबसे पहले बीकॉम सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 1 का जो एग्ज़ाम है वो आप ज़रूर जल्द ही देखेंगे और रूटीन जो है एग्ज़ाम रूटीन वो जल्द ही अनाउंस हो जाएगा। जैसा कि आप सबों को पता है कि बीकॉम सेमेस्टर 5 की परीक्षा का जो फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म, वो ऑलरेडी फिल करने की तारीख आ चुकी है। इसका मतलब है साफ कि परीक्षा जो है वो बस जो है जल्द जो है वो कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ ही महीनों या 10 दिन के अंदर जो है वो परीक्षा का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। तो ऐसे में ज़रूरी ये हो जाता है कि हर एक विषय के इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसा तो आप सबों को पता है कि हमारे चैनल के थ्रू जो भी क्वेश्चन दी जाती है आप उस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो, एकदम रिलायबिलिटी के साथ इस पर भरोसा कर सकते हो। जैसा कि पिछला पूरा रिकॉर्ड आप उठा के देखोगे तो कई हजार बच्चों ने इस चैनल से फ़ायदा लिया और एग्ज़ाम में सटीक उन्होंने आंसर भी दिया है। लेकिन फिर भी आप पहले पूरी पढ़ाई करो और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे आप ज़्यादा फोकस दे के पढ़ो, ताकि एग्ज़ाम में जाने के बाद आपको कोई किंतु परंतु ना हो, आपका एग्ज़ाम ज़बरदस्त जाए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का हमारा जो वीडियो है वो होने वाला है किस पर, तो बीकॉम सेमेस्टर 5 के अंदर बीकॉम सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट हमारा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग के 2025 के एग्जाम में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके आने का चांस बहुत ज़्यादा है, हम आज उन क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आराम से देखिएगा, अदरवाइज हो सकता है कि आप कोई चीज़ मिस कर जाओ। ऐसा ना हो कि स्क्रीनशॉट लेकर छोड़ दीजिए। चलिए देखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत कम शब्दों में और बहुत कम टाइम में आपका, है ना, बिना टाइम खराब किए मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन के साथ काम करूंगा, ताकि हो सकता है कि जो बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखे हों उनके बीच कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊं, आप उन चीज़ों को अच्छे से करोगे। देखो, सबसे फर्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 में जाएं, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कि लागत लेखांकन। हिंदी वाले लोग लागत लेखांकन किसे कहते हैं, है ना, और उसके एलिमेंट क्या क्या हैं, यानी उसके कौन कौन से तत्व हैं। यानी जब लागत लेखांकन किसे कहते हैं तो लागत लेखांकन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनके पीछे कौन कौन से तत्व जुड़े होते हैं, है ना, उन चीज़ों को हमें हमारे क्वेश्चन के अंदर समेट कर लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखो है, प्रिपेयर अ स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट। एक कॉस्ट शीट का स्पेसिमेन यानी कि आपको एक फॉर्मेट तैयार करना है। हो सकता है कि ये फॉर्मेट आपको किसी इमेजिनरी अमाउंट के थ्रू, जैसा कि कई बार पिछले बार क्वेश्चन में आ चुका है, तो एक इमेजिनरी अमाउंट के साथ आपको कहा जा सकता है कि आप कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना दो। तो फॉर्मेट आपको कंप्लीटली जिस तरह से आपके बुक में सीक्वेंस वाइज दिया हुआ, आप उसको आगे पीछे कर नहीं सकते, है ना। अब मैं आपको समझाने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए सीधे बुक का रेफरेंस लो और कॉस्ट शीट के पूरे फॉर्मेट को, कंप्लीट फॉर्मेट को आप अच्छे से पहले याद कर लो सीक्वेंस वाइज, और माइंड में सेट करके रखो कि हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये कह दे कि एक इमेजिनरी अमाउंट के साथ जो है वो उसको बनाना है, तो अपनी मर्जी से कुछ भी अमाउंट डालते जाना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हमारा, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजेस पेमेंट सिस्टम। यानी जो मजदूरों को हम मजदूरी पे करते हैं तो उसके कितने प्रकार, उसके कितने मेथड्स हो सकते हैं। जैसे कुछ एक मेथड है ना जिसमें आपने सुना था टाइम रेट, उसके बाद पीस रेट मेथड, हाल से, रोमन, इस तरह से। तो
इस तरह की इन चीजों को हमको याद रखना है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करके रखना है। यानी वेजेस पेमेंट सिस्टम क्या है और उसके कितने मेथड्स हो सकते हैं। जैसे टाइम रेट एक मेथड हो गया, तो टाइम रेट में हम टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट करते हैं, है ना। उसमें काम का कोई प्रेशर नहीं होता, काम का टारगेट नहीं होता कुछ भी, बस टाइम के अकॉर्डिंग हम उसका पेमेंट करते हैं। ये समझ रहे हो बा? पीस रेट क्या था, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम उसका पेमेंट करते हैं कि भाई तुम ईंट के भट्टे में जैसे है ना, एक ईंट बना दो 1 रुपए दूंगा, 2 ईंट बनाओगे 2 रुपए, 100 बनाओगे तो 100 रुपए, इस तरह से करके। तो इन्हीं चीजों को हमको बुक के रेफरेंसेस सारे मेथड्स को है ना अच्छे से रीड करके चले जाना है। हो सकता है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे सिर्फ ये पूरा क्वेश्चन ना पूछ के आपसे कहेगा कि टाइम रेट मेथड को बताओ क्या होता है, पीस रेट मेथड को बताइए क्या होता है, या टाइम रेट और पीस रेट के बीच का कुछ मेजर डिफरेंस बता दो। तो क्वेश्चन ना इस तरह से चेंज हो सकते हैं, इसलिए आप इन चीजों को डिटेल में डिस्कस कीजिएगा, डिटेल में पढ़िएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग? ठेका लागत क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है ना। अब देखो जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ोगे तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है ये तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। यानी कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होता है, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के केस में हम प्रॉफिट और लॉस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस के अंदर, है ना। इन दोनों चीजों को आप अच्छे से पढ़ोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और हमारा लास्ट लॉन्ग का क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट और इसका ऑब्जेक्ट, इसके उद्देश्य क्या है ना। आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। और ये वो तमाम क्वेश्चन है लॉन्ग में जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ना, लेकिन थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली नहीं। इसलिए प्रैक्टिकल जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसका कोई भी गेस नहीं किया जा सकता कि कहां से आएगा। हाँ, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता सकता हूं कि किन किन चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन एज इट इज गेस करना दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इसी चैप्टर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लास जैसा कि अभी तक पुराना पूरा रिकॉर्ड है, अगर पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखोगे तो हर बार आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देता और उस पर कहता आपसे कि शॉर्ट नोट लिखिए। तो हमने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल वेस्टेज क्या होता है और एबनॉर्मल वेस्टेज क्या होता है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़े होगे आपने तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। इसके बाद सर्टिफाइड वर्क और अनसर्टिफाइड वर्क, मशीन आवर रेट क्या होता है, किसे कहते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है। लॉन्ग में करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक जो है आपका शॉर्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके लिए आपको अलग से कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं होगा। इसके बाद जॉइंट प्रोडक्ट क्या है, बाई प्रोडक्ट क्या है, और लास्ट क्वेश्चन है लीफो मेथड और फीफो मेथड क्या होता है। ध्यान रखना क्लास, ये जो लीफो मेथड और फीफो मेथड है इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है ना। यानी कुल मिलाकर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ये वो क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि मेरे समझ से ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपके एग्जाम में बीकॉम सेमेस्टर 5 के अंदर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में। तो एग्जाम में अगर आपको जरा सा भी अगर ये हेल्प करता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, ताकि ये फायदा सिर्फ आपको ना मिले, अपने दोस्तों को भी तो शेयर करोगे ना, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले, हम आपकी हेल्प इस तरह से और भी ज्यादा कर पाए, है ना। आखिर हम और आपसे चाहते ही क्या है, सिर्फ एक लाइक और दोस्तों के बीच शेयर।